तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक देखे थे वॉमिटिंग, डायरिया और इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज के ड्रग्स। अब इस वीडियो में हम देखेंगे अ, छोटा टॉपिक है जीआईटी का और लास्ट टॉपिक है, दैट इज लैक्सेटिव्स एंड परगेटिव्स। ठीक है। ये जो टॉपिक है ये मतलब इतना पूछा तो नहीं जाता है जीआईटी में, लेकिन हाँ हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि हो सकता है इससे 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाए या 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ जाए। या फिर अगर मान लो कभी जीआईटी से कोई क्लिनिकल आया है फार्मा में, तो हो सकता है उसमें जैसे नीचे क्लिनिकल के भी सब पार्ट्स रहते हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन उसमें हो सकता है पूछ लें। बट वैसे ये कोई इतना बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो सबसे पहले तो जो टर्म्स यहाँ हमने लिखी है, लैक्सेटिव और परगेटिव, इनके मतलब क्या होते हैं। तो देखो, लैक्सेटिव वो चीजें होती है जो कि जो हमारा स्टूल है उसको सेमी सॉलिड बनाती है। सेमी सॉलिड स्टूल मतलब लैक्सेटिव वो कंपाउंड्स या वो ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे स्टूल को सेमी सॉलिड बनाते हैं। और परगेटिव्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे स्टूल को वाटरी बनाते हैं। तो लैक्सेटिव वो ड्रग्स हो गए जो हमारे स्टूल को सेमी सॉलिड बनाते हैं, और परगेटिव्स वो ड्रग्स हो गए जो हमारे स्टूल को वाटरी बनाते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया। मतलब इन शॉर्ट हमें इतना पता चल रहा है कि इसका जो एक्शन है वो हमारे स्टूल पे है। लेकिन फिर इसका यूज क्या आता है। अब यूज हो गया सबसे पहला, सबके दिमाग में आ रहा होगा, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज हो सकता है। अब देखो, कॉन्स्टिपेशन भी दो टाइप की होती है। एक होती है फंक्शनल। फंक्शनल मतलब अब जैसे हमारा इंटेस्टाइन है उसमें पेरिस्टालसिस होती है, उसके जो स्मूथ मसल की मूवमेंट होती है उससे जो हमारा स्टूल है वो पास आउट होता है। तो अगर मान लो वो स्मूथ मसल मूवमेंट नहीं हो रही है तो उसे फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। जो हमारे लैक्सेटिव और परगेटिव्स हैं वो हमारे स्टूल को थोड़ा मतलब लेस डेंस बना के उसका जो पासेज है वो इजी कर देंगे। लेकिन अगर मान लो जो कॉन्स्टिपेशन है वो ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव माने इंटेस्टाइन में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है किसी भी चीज की वजह से। दैट कैन बी अ ब्लड क्लॉट और दैट कैन बी एनीथिंग। तो ऑब्स्ट्रक्टिव है तो इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि उस ऑब्स्ट्रक्शन को ये हटा नहीं सकते हैं। उल्टा ये इंटेस्टिन में प्रेशर और बढ़ाएंगे। अगर इन्होंने स्टूल को कम डेंस कर दिया तो स्टूल पास होने की टेंडेंसी में होगा, तो इंटेस्टिन पे प्रेशर और बढ़ेगा, विच कैन लीड टू रप्चर एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए ऑब्स्ट्रक्टिव में तो इन्हें नहीं देते हैं। सो इट इज फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। दूसरा यूज अच्छा क्या हो सकता है। अच्छा, हमें पता है, एक चीज हमें पता है फर्स्ट ईयर से, कि जैसे जो हर्निया होता है, इंग्वाइनल हर्निया होता है। अ, तो ये जो हर्निया होता है इनकी एक इटियोलॉजी होती है। वो क्या होती है कि अगर मान लो कोई पर्सन है जो कि एक्सेसिव स्ट्रेन कर रहा है, अपनी जो एब्डोमिनल मसल है उन पे एक्सेस प्रेशर डाल रहा है। जैसे जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो एक्सेसिव प्रेशर डालता है वॉशरूम में, प्रेशर लगाता है। तो क्या होता है कि उससे जो एब्डोमिनल मसल्स है उन पे प्रेशर पड़ता है, विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ हर्निया। तो अगर कोई पेशेंट है जो हर्निया का पेशेंट है, तो उसको हम ये देते हैं ताकि उसे एक्स्ट्रा प्रेशर ना लगाना पड़े, ताकि अ, मतलब और जो हर्निया है वो वर्सन ना हो। और तीसरा होता है अलोंग विद एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स, क्योंकि एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स का मोस्ट कॉमनली एक साइड इफेक्ट हो सकता है कि वो कॉन्स्टिपेशन कराए। तो इसीलिए दिया जाता है ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो पेशेंट। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल चीज है कि हम पढ़ते हैं इसमें परगेटिव्स के बारे में। परगेटिव्स के बारे में लैक्सेटिव्स का तो इतना कुछ काम नहीं होता है। परगेटिव्स का ही मेन काम है, वाटरी स्टूल ही इनका मेन काम है। मतलब हमारा मेन टारगेट यही होता है कि हम स्टूल को वाटरी स्टूल बनाए ताकि उसका पैसेज बहुत इजी हो जाए और पेशेंट को प्रेशर ना लगाना पड़े। अगर वो सेमी सॉलिड स्टूल होगा तो उसकी कंसिस्टेंसी फिर भी डेंस होगी, तो उसमें प्रेशर को थो जो पेशेंट है उसे प्रेशर लगाना पड़ सकता है, इसलिए हम परगेटिव्स ही देते हैं। तो अब परगेटिव्स 4 टाइप के होते हैं और इसका निमोनिक है बॉस, BOSS। ओके। बी से हो गए हमारे बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स। बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स। ओ से हो गए ऑस्मोटिक परगेटिव्स। एक एस से हो गए स्टूल सॉफ्टनर्स। और एक एस से हो गए स्टिमुलेंट परगेटिव्स। पहले इनके एग्जांपल्स देख लो। जैसे बल्क फॉर्मिंग में क्या हो गए, डाइटरी फाइबर हो गया, है ना, ये तो हमें पता ही है।
डाइटरी फाइबर सबको खाना चाहिए ताकि उसकी गट हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि डाइटरी फाइबर स्टूल का जो बल्क है उसे इंक्रीज करते हैं, मतलब स्टूल का अमाउंट बढ़ाते हैं। तो दे ऑल्सो हेल्प इन इजी क्लीनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जैसे डाइटरी फाइबर हो गए, एक और होता है जैसे मिथाइल सेलुलोज। ऑस्मोटिक परगेटिव्स में हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एक और होता है पॉलीइथाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, अगर हम बात करें स्टूल सॉफ्टनर्स की, तो उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे डॉक्यूसेट। अगर हम बात करें स्टिमुलेंट परगेटिव्स की, तो इसमें एग्जाम्पल होते हैं फॉर एग्जाम्पल एंथ्राक्विनोन, क्विनोलोन्स, एंथ्राक्विनोन्स या कैस्टर ऑयल। तो देखो, बल्क फार्मिंग से तो हमें सिंपल पता चल रहा है कि इन्होंने जो स्टूल है उसका अमाउंट बढ़ा दिया, जिससे जो मतलब जो पास आउट प्रेशर है वो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में ज्यादा है, तो पेशेंट को खुद प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है और इजी पैसेज हो सकता है। और इनका एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, दे आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मेगाकोलोन। ठीक है, तो बल्क फॉर्मिंग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ गए। ऑस्मोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये स्टूल के साथ ही मिक्स होके उसका जो नेचर है उसे वाटरी बना देते हैं। इनको हम कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं? इन्हें हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं रीनल फेलियर में। ओके, फिर स्टूल सॉफ्टनर का क्या है कि ये स्टूल पे एक्ट करके अगर वो डेंस है तो उसको मतलब थोड़ा हम कह सकते हैं कि जैसे मेल्ट करना होता है या कुछ ऐसे, उसे सॉफ्टन कर देते हैं, उसकी सर टेंशन कम कर देते हैं। तो उसमें जैसे एग्जांपल हो गया डॉक्यूसेट। फिर स्टिमुलेंट में क्या है, ये जीआईटी में जाके स्टिमुलेट करते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को, जिससे इजी पैसेज हो। अब इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जीआईटी को स्टिमुलेट किया। तो जो आ, ऐसे समझो, जैसे सपोज ये इंटेस्टिन है और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। ये क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे स्टूल है ना? अब आपने क्या किया, ये स्टिमुलेंट परगेटिव दिया, सपोज कैस्टर ऑयल या एंथ्राक्विनोन दिया। तो वो क्या करेगा, इसकी स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा तो इसकी पेरिस्टालसिस बढ़ेगी, है ना? पेरिस्टालसिस फिर इंक्रीज, तो ये स्टूल आगे पास होगा। अब पीछे से भी पेरिस्टालसिस हो रही है तो पीछे से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये आगे तो पास हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया तो इट कैन रप्चर, विच कैन बी अ इमरजेंसी कंडीशन। तो इसीलिए इन्हें हम कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन। तो यही था, और लैक्सेटिव और परगेटिव का टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है। अ, तो जीआईटी यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट आई विल सी कि मैं किस टॉपिक पे फार्मा पे वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं सारे सोच रहा हूँ, मतलब मेरी अभी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं सारे छोटे टॉपिक्स अभी फार्मा के कंप्लीट कर दूँ। तो थैंक यू।